नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य में सुगम, सरल एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था और जन जागरूकता अभियान को लेकर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र और यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक थाने पर कार्यशाला और जागरूकता अभियान के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र अधिकारी और यातायात थाना अधिकारी सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि ट्रैफिक थाने पर नेहरू युवा केंद्र और यातायात पुलिस द्वारा कॉलेज के विभिन्न छात्र छात्राओं को संरक्षण सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूक किया गया। इस दौरान सुगम यातायात व्यवस्था, दुर्घटना में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा बिना हेलमेट लगाने वाले वाहन चालकों और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बताया गया कि वे अपने वाहन को तेज गति में न चलाएं, साथ ही वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाएं, जिससे कि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। पुलिस थाना ट्रैफिक शाखा पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें विभिन्न अलवर जिले के कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री पंकज जी भी पधारे हैं। उनके साथ हमने ट्रैफिक यातायात नियमों की जानकारी देना, जनता को जागरूक कैसे किया जाए उसके संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है, जिससे आने वाले सड़क सुरक्षा जो अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसमें आम लोगों में ये जागरूकता लाएंगे, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुए उसमें कमी की जा सके, जनता की सुरक्षा हो, सुगम व सरल यातायात व्यवस्था की जा सके। अलवर की सदर थाना पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी मैन से नकदी और मोबाइल छीनने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि परिवादी जमशेद खान, जो जोमेटो कंपनी में डिलीवरी मैन का कार्य करता है, के पास गांव सिरमौली से मोबाइल पर खाने का ऑर्डर आया था। इसके बाद वह रात 12 बजे डिलीवरी देने के लिए सिरमौली गांव गया था। इस दौरान उससे 3 लोगों ने मोबाइल, 1200 रुपए की नकदी सहित कागजात छीन लिए थे। इसके बाद परिवादी ने थाने पर आकर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मोबाइल छीनने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने फरार चल रहे झारखेड़ा निवासी आरोपी वशीर को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व में इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी वशीर के खिलाफ थाने पर और भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा उन प्रकरणों में भी जाँच की जा रही है। परिवादी जमशेद जो जोमेटो में काम करता है, उसने दिनांक 12/4/2023 को प्रकरण दर्ज कराया था कि उसके पास एक ऑर्डर लगा था, जो उस ऑर्डर की सप्लाई के लिए रात को करीब 12 बजे सिरमौली गांव की तरफ गया था। तो वहां पर आरोपीगण 3 जने मिले। उन्होंने उसके 1200 रुपये और कुछ कागजात और मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की गई तो आज आरोपी वशीर निवासी झारखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। पूर्व में 2 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा चुका है। अलवर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने सूर्य नगर स्थित मेडिकल दुकान से मोबाइल छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी घटना के बाद से फरार है। थाने के सहायक उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि पीड़ित मेडिकल दुकान पर बैठा हुआ था, तभी 3 अज्ञात युवक दुकान पर आए। दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर पर से फोन लेकर चले गए। फोन उठाने वाले युवकों का फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस पर पुलिस ने मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, जिस पर पुलिस ने बाबूलाल और नवाब को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि बाबूलाल, नवाब और तैयब एक ही बाइक पर बैठकर मेडिकल की दुकान पर दवाई खरीदने के बहाने से आए और काउंटर पर मोबाइल रखा हुआ था। इस दौरान उन्होंने दुकानदार को बातों में उलझा लिया और मोबाइल लेकर फरार हो गए। 13/1/2024 को भानु प्रकाश शर्मा ने मुकदमा दर्ज मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी माधव मेडिकल स्टोर सूर्य नगर में दुकान है, जिस पर से उसके पिताजी का मोबाइल काउंटर पर से 3 अज्ञात चोरों ने चोरी किया था, जिनमें से 2 को मुखबिर की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल और वक्त घटना काम में ली गई मोटरसाइकिल, तीसरा आरोपी है तैयब हुसैन निवासी मन्ना का, उसके पास है, बरामद किया नहीं, अभी बरामद नहीं हुआ है, उससे गिरफ्तार होने पर बरामद किया जाएगा। इनको
बाबूलाल और बब्बी व नवाब और फिर नब्बू को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कैसे लूटते थे मोबाइल? और ये इन्होंने क्या है कि मोटरसाइकिल जैसे राहगीर चलते रहते हैं उन पे से झपट्टा मार के छीन ले जाते हैं। ये जो घटना की है इसमें इन्होंने दुकान काउंटर पे रखा था और जो मुस्तकीस था, मुस्तकीस का फादर है, उसको बातों में दवाई लेने के बहाने बातों में लगा लिया और इन्होंने जैसे वो दवाई लेने अंदर गए थे, इन्होंने मोबाइल बाबूलाल ने लेकर के जेब में रख लिया, लेकर के चले गए। अलवर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से शराब बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक कन्हैया लाल ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र दिल्ली दरवाजे पर अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी, जिस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने मशक्कत कर पकड़ा। आरोपी के पास मिले कट्टे के बारे में जानकारी मांगी तो आरोपी ने अन्य भिज्ञता जाहिर की। इसके बाद कट्टे की तलाशी लेने के दौरान अवैध देशी शराब के पौवे मिले, जिस पर पुलिस ने हजूरी गेट निवासी आरोपी विनोद वाल्मीकि को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। गत रात्रि को गश्त के दौरान मोहल्ला दिल्ली दरवाजा से एक शख्स विनोद कुमार अठवाल पुत्र सुरेश कुमार अठवाल जाति वाल्मीकि उम्र 42 साल निवासी हजूरी गेट थाना कोतवाली को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? जी सर, आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में शिक्षा विषय एवं MBST विषय के शोधार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे शोधार्थियों ने बताया कि शोध प्रबंध जमा नहीं होने एवं कोई भी लिखित कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक नहीं किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। 2021 से शोध जमा करवाने के लिए शोधार्थी परेशान है। हर बार यूनिवर्सिटी VC कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को पुलिस केस करने की धमकी दी जाती है और उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। इससे परेशान होकर शोधार्थी विद्यार्थी मजबूरी में VC कक्ष के सामने धरने पर बैठे हैं। वहीं धरने पर बैठे शोधार्थियों की मांगों को सुनने या समाधान निकालने के बजाय VC ने शोधार्थियों को फ्रॉड तक कह दिया और शोधार्थियों का कोई भी कार्य करने से मना कर दिया। प्रदर्शन तो वैसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और इनको कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं यूनिवर्सिटी को। हम ABST और शिक्षा विभाग के शोधार्थी हैं जो सन 2021 से अपनी थीसिस लेकर के घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, कईयों की बैग में रखी है। अभी तक हमारी जमा नहीं की जा रही, कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की जा रही। हम कभी कह देते हैं कि सुपरवाइजर सही नहीं है, कभी कुछ और बहाना लगा देते हैं। VC होकर भी बजाय सॉल्यूशन निकालने के केवल बहाने देते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VC नहीं है। जैसे ही हमने अपनी बात शुरू की, VC साहब यहाँ से चले गए बिना बात किए, हमसे बिना कोई सॉल्यूशन निकाले। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम हो। ये तो कोर्ट से भी ले आए हैं आदेश, इनके कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? क्या मांगे? हमारी सोच जमा कर लीजिए, हमें हमारी PhD की डिग्री दी जाए जिसके लिए हमने एडमिशन लिया। यही मांगे हैं हमारी। जो विद्यार्थी चाहते हैं सब की भ्रष्टाचार की जो भी इनके काम है हम उनमें लिप्त नहीं होना चाहते। ये कोर्ट से आदेश आने के बाद भी उनका नहीं कर रहे हैं। हमारी जमा नहीं की जा रही, जमा होने के बाद में भी उनको अभी तक एफिलिएट नहीं कर रहे हैं ये लोग कि हमारी जमा हो गई है। इसलिए आज धरना देना पड़ रहा है। धरना तो हम धरने के लिए तो हम इनको कई बार कह चुके हैं कि हम धरना देंगे। बहुत बार हम अनुनय विनय कर चुके हैं, हाथ जोड़ चुके हैं। पहले भी VC आकर के जा चुके हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। अभी भी ये VC आ गए, इनसे हम 4 मीटिंग पहले भी कर चुके हैं। भाई साहब भी पहले आए थे, इन्होंने भी निवेदन किया। जब बात करने आते हैं तो ये बाहर निकाल देते हैं हमें धक्का मार करके, अपने गार्ड को बोल करके धक्का दिलवा देते हैं हमें। आज भी इन्होंने इनको बाहर निकाल दिया जब हम यहाँ बैठे हैं बड़ी मजबूरी में। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत थानागाजी कस्बे के मंदिरों में साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान थानागाजी नगर पालिका के अधीन आने वाले सभी मंदिर परिसरों की साफ सफाई कार्य कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। सफाई कर्मियों के ठेकेदार ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित मंदिरों में साफ सफाई कार्यक्रम को लेकर कस्बे में यह कार्य किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक सभी मंदिरों में नियमित साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। सरकार के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है जिसके द्वारा हम ये सफाई का मंदिरों में सभी में काम कार्य कर रहे हैं। सफाई, झाड़ू प्लस कचरा हम उठवा रहे हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर पालिका श्रेणी में थानागाजी नगर पालिका ने अलवर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर नगर पालिका चेयरमैन चौथमल सैनी ने समस्त पालिका कार्मिकों को बधाई देते हुए स्वच्छता कार्य में सहयोग के लिए कस्बे की जनता को धन्यवाद दिया है।
उन्होंने सफाई कर्मियों से सफाई व्यवस्था को अधिक बेहतर करने का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि शहरों की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण एवं जनता द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। थानागाजी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक यादव ने बताया कि स्वच्छता टूल किट के अनुसार घर घर कचरा संग्रहण, सफाई टीम की उचित निगरानी के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर पालिका श्रेणी में संपूर्ण अलवर जिले में सर्वेक्षण की जारी की गई। इस रिपोर्ट में थानागाजी नगर पालिका प्रथम रैंक पर रही। इसमें आवासीय क्षेत्र में बाजार क्षेत्र की सफाई एवं सार्वजनिक शौचालयों की सफाई अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से किए जाने के कारण रैंकिंग सुधरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ करौली जिले में श्री महावीर जी पहुंचे। इस मौके पर श्री महावीर जी जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति श्री महावीर जी मंदिर पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी धर्मपत्नी एवं अन्य परिजनों के साथ करीब 40 मिनट तक मंदिर में रहकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान महावीर के दर्शन कर देश में शांति और अमन चैन की कामना की। इस दौरान उपराष्ट्रपति और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का मंदिर ट्रस्ट प्रभारी पंडित मुकेश जैन शास्त्री एवं प्रबंधक नेमी पाटनी और कमेटी द्वारा ट्रस्ट की ओर से प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं इससे पूर्व हेलीपैड पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता द्वारा उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। जिला प्रशासन द्वारा उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर हेलीपैड से मंदिर तक विशेष कॉरिडोर का निर्माण किया गया। उपराष्ट्रपति के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में मंदिर के मुख्य गेट के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, जिनका उपराष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी रुपेंद्र सिंह, हिंडौन एएसपी राकेश बैरवा, सुरेश जैब सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल कोट कासिम पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोट कासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि खनन माफियाओं और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉले सहित धर्मपाल पुत्र प्रभुदयाल को नांगल सालिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। शाहपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ी जोड़ी स्कूल में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां घटना की जानकारी लगने के 8 घंटे बाद भी प्रशासन और धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बन पाई। मौके पर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस दौरान विधायक कुलदीप धनखड़ ने घटना का 5 दिन में खुलासा करने का आश्वासन दिया। वहीं मृतक दीपचंद बुनकर के एक परिजन को संविदा नौकरी देने और 2,75,000 रुपये जनप्रतिनिधियों की ओर से सहायता देने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दिलाने के प्रयास की बात कही, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। धरना दे रहे ग्रामीणों ने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि की तुरंत घोषणा करे। घटना स्थल पर प्रथम वार्ता में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद ग्रामीण मौके पर ही शव को सड़क के बीच रखकर बैठे रहे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अलवर के क्लस्टर कोट कासिम के तहत आने वाले मसवासी गांव में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें गांव में संचालित महिलाओं के 7 ग्रुपों को मिलाकर एक उजाला नाम से आजीविका ग्राम संगठन बनाया गया। इस दौरान ग्राम संगठन के लिए कुल 4 पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। इस दौरान सीआरपी कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि बनाया गया ग्राम संगठन गांव में महिलाओं के विकास के लिए काम करेगा। संगठन में पदाधिकारी का एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से किस्तों में पैसे जमा होंगे। इस राशि से महिलाएं गांव में मोमबत्ती बनाना, ब्यूटी पार्लर सीखना, सिलाई सीखना, चूड़ियों में नग लगाना, अगरबत्ती बनाने सहित अन्य तरह के लघु उद्योग खड़े कर सकेंगी। इससे गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और उनमें स्वाभिमान जागृत होगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही संगठन के कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्राम संगठन में अध्यक्ष पद के लिए सुजीता कौशिक, सचिव मायावती देवी, कोषाध्यक्ष कृष्णा जाट और रीता को मनोनीत किया गया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चित्तौड़गढ़ से आई सीआरपी मुस्कान कृष्णा गोस्वामी और गुड्डी देवी ने गाँव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। वहीं संगठन सदस्य स्नेलिता कौशिक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ से आई सभी सीआरपी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्राम संगठन में सभी महिलाओं को एकजुट होकर काम करने की बात कही गई। इसमें गांव की सभी महिलाओं ने अच्छे से काम करने का भरोसा दिलाया है। की महिला ग्राम संगठन से बोलेगी तो ग्राम संगठन के पदाधिकारी सीएलएफ से डिमांड करेंगे भाई हमारे महिलाओं को कुछ कार्य करने की योजना चाहिए, तो वो लोग सीएलएफ के माध्यम से ग्राम संगठन में पहुंचाएंगे ताकि ये महिला उस रोजगार को कर सके और अपनी बचत इकट्ठा करके जो लोन ले उसकी किस्त जमा करा सके टाइम से।
अभी तक आप कितने संगठन बना चुकी हैं, कितने महिलाओं को इस रोजगार से जोड़ चुकी है? इससे तो सर मैं 2016 से काम कर रही हूँ, तो लमसम तो बहुत जिलों में कार्य चालू हो गया है और मैं चाहती हूँ कि इस गांव में भी वो जल्दी काम हो जाए। ये जो समूह है इसकी कार्यकारिणी का क्या प्रोसेस है? कार्यकारिणी तो जो आप समूह में पदाधिकारी बनाती हैं, हाँ। महिलाएं जुड़ती हैं, महिलाओं को पदाधिकारी बनाती हैं, हाँ। तो वो क्या सिस्टम है, किस तरह से आप उनको नॉमिनेट करती हैं, और वो जो पदाधिकारी होती हैं वो किस तरह काम करती हैं? पदाधिकारी तो सर इन्हीं के समूह से बनती है और वो जैसे इनके ऊपर एक सेल बना हुआ, वहाँ हर महीने मीटिंग में जाती है, वहाँ से वो कार्य लेके इनको ग्राम संगठन में आती है। ग्राम संगठन में मीटिंग के दौरान इनको बताया जाता है कि भाई आज मैं मीटिंग में गई थी और ये कार्य आया है, और समूह तक वो ग्राम संगठन के पदाधिकारी पहुँचाते हैं और ग्राम संगठन की मीटिंग में भी इसी मेंबर और यही आते हैं ताकि उनको इसी मेंबरों को बताने के बाद वो इसी मेंबर वापस जाके अपने समूह में बताते हैं कि भाई आज हमने मीटिंग में ये चीज़ सुनी है। तो पदाधिकारी जो आप नॉमिनेट करते हैं उनको किसी तरह का कोई परिलाभ भी दिया जाता है? नहीं सर, वो उनको अभी तो कोई पेमेंट वगैरह नहीं दिया जाता है, वो खाली इन महिलाओं के लिए काम करती है ताकि जैसे समूह में 3 पदाधिकारी बनाए तो वो बैंक तक जा रही है और इसमें भी 3 पदाधिकारी बनाए तो ये CLF तक जाएंगे, सारी महिला वहाँ नहीं जा सकती। गांव में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि महिलाएं कामकाजी होती हैं, घरों से नहीं निकलती हैं, परिवार या उनके जो सास ससुर होते हैं, पति होते हैं, वो भी उनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में फिर महिलाएं बैंक तक कैसे जाएंगी, क्योंकि उनको ना तो साधन चलाने आते हैं, ना बाइक चलाती है, ना साइकिल चलाती हैं। तो उनके हस्बैंड वगैरह जो भी परिवारजन होते हैं वो कहीं ना कहीं काम धंधे में सेट होते हैं, तो महिलाएं कैसे पहुँचती है वहाँ? महिला ऐसे पहुँचती है सर, हम 3 जने बनाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तीनों एकजुट होकर जाती है और ग्राम संगठन से इनको किराया मिलता है ताकि इनके ऊपर कुछ ये नहीं हो कि भाई कभी हस्बैंड बोल दे या घर वाले बोल देगा फ्री उपचार में काम कर रहे हो, तो इनको किराया जाने का और आने का दिया जाता है ताकि ये लोग वहाँ मीटिंग में जाके यहाँ तक कुछ काम कर सके। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव के राधा कृष्ण मंदिर से सोमवार रात को एक चोर सामान चोरी कर ले गया। मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में भी चोर मंदिर के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर मंदिर कमेटी प्रधान ने खुशखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। मंदिर कमेटी प्रधान जनक यादव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि राधा कृष्ण मंदिर में 15 जनवरी को रात करीब 1:15 बजे किसी अज्ञात चोर ने खिड़की तोड़कर दान पात्र को तोड़ दिया। इसके बाद चोर दान पात्र की राशि को निकाल ले गया, साथ ही आरती की पंचमुखी जोत, सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। मंदिर में हुई इस घटना से पूरे गांव में रोष व्याप्त है। वहीं खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि गांव के मंदिर में दान पात्र में रखी राशि, एक गैस सिलेंडर और कुछ पीतल के बर्तन चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। चोर गैस सिलेंडर को तो मंदिर से निकालकर कुछ दूरी पर ही पटक कर चले गए थे, उसे बरामद कर लिया गया है। अब CCTV कैमरे में आई फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्व सरपंच मंतू राम यादव ने बताया कि मंदिर में 1 साल के अंदर करीब आधा दर्जन बार चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पाया है। मंदिर से पीतल के बड़े बर्तन सहित नकदी और अन्य सामान कई बार चोरी हो चुका है। इस बार भी दान पात्र में रखी नकदी सहित अन्य सामान चोरी हो गया है। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्राचार्य शिक्षाविद डॉक्टर DR शर्मा के नेतृत्व में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर तनिषा चौधरी, द्वितीय स्थान पर मुस्कान सैनी और कीमत चौधरी द्वारा तृतीय स्थान पर शालू सैनी का चयन किया गया। इसके बाद कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा द्वारा छात्राओं को संदेश दिया गया कि उन्हें साफ सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम साफ सफाई रखेंगे तभी हमारा समाज और राष्ट्र विकसित बनेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। इस अवसर पर कॉलेज निदेशक डॉक्टर भगवान शर्मा, सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, सीमा जांगिड़, पायल जांगिड़, मोनिका यादव, एकताबाई, उगंता यादव, मनीषा यादव, पूजा चौधरी, भावना शर्मा सहित अनेक वक्ताओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में छात्राओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। मुंडावर विधायक ललित यादव ने कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आमजन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके लिए मुंडावर सरकारी अस्पताल को निजी अस्पताल जैसी सुविधा युक्त बनाए जाने के लिए वे सरकार से बात करेंगे। साथ ही इसे उपजिला अस्पताल बनाए जाने पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाएं।
उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी से मिलने वाले चिकित्सक रात्रि को इजी अप्रोच से मिले, अस्पताल प्रबंधन इसकी व्यवस्था करे। विधायक ने अस्पताल में स्टाफ की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी, मेडिकल उपकरणों की कमी के बारे में भी जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों की शिकायत को लेकर विधायक ने कहा कि जिन स्टाफ कर्मियों के बैठने के निर्धारित स्थान है उन पर नहीं मिलने पर उनको भविष्य में अनुपस्थित माना जाएगा, साथ ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ड्यूटी के दौरान सभी चिकित्साकर्मी अपने संबंधित ड्यूटी कक्ष में ही अपनी ड्यूटी दें। इस मौके पर BCMO डॉक्टर जयवर्धन खैरिया, चिकित्सा अधिकारी अभिषेक यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, गिरिराज गुप्ता, अशोक पटेल सहित अन्य मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा। दर्शन किया है, मीटिंग ली है, जो रिक्वायरमेंट है अस्पताल को लेकर के, चाहे मैन पावर से संबंधित हो या कोई इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली है और पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया है। अभी सब चीज़ें बेटर है, लेकिन और बेटर कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से आम जन को और ज़्यादा लाभ यहाँ मिल सके और पूरा इलाज यहाँ उनको मिल सके, उन सबको लेकर के पूरी चर्चा की है। मैं सरकार से और विभाग के लोगों से बात करूँगा। खैरतल कस्बे को 2 भागों में विभाजित करने वाला रेल फाटक संख्या 93 पर मशीनों द्वारा ब्लास्ट स्क्रीनिंग कार्य होने के कारण यह 16 जनवरी से 25 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि यह कार्य रेल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में 16 जनवरी मंगलवार को सुबह 10 बजे से 25 जनवरी को शाम 8 बजे तक यहां पर ट्रैफिक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि फाटक बंद के दौरान हल्के वाहन रेल अंडरपास और बड़े वाहन फाटक संख्या 91 से डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इसे लेकर खैरतल थाना पुलिस ने रेलवे फाटक पर, हनुमान चौक पर, हरसोली रोड पर, किशनगढ़ रोड पर जवान तैनात कर रखे हैं। अलवर में आम आदमी पार्टी ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बढ़ते अपराध और जाति विशेष के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपा है। प्रवक्ता शरद मिश्रा ने बताया कि जिला उपाध्यक्ष दिव्येंदु शर्मा ने इस समस्या को स्थानीय नागरिकों द्वारा पहले भी उठाया था। ज्ञापन में नगर विकास न्यास द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में बनाए गए फ्लैटों में सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण अवैध रूप से जाति विशेष के असामाजिक तत्व फ्लैटों में कब्जा कर रहे हैं। वहीं ये असामाजिक तत्व रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से होटल संचालित की जाती है, जिनमें खुले में ही अवैध रूप से मांस मदिरा का विक्रय किया जाता है, जिसके कारण ये लोग इन होटलों पर मदिरा पीकर झगड़ा करते रहते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल रहता है। इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में अवैध रूप से रहने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे घर में घुसकर लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर धमकियां देकर अपहरण करने का प्रयास करने लगे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि 4 जनवरी की रात्रि में हुई घटना को लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों द्वारा OLX ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को संरक्षण भी दे रखा है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा नगर विकास न्यास, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे स्थानीय परिवारों और आसपास की कॉलोनी में भय का माहौल है। इसी संदर्भ में अब ज्ञापन सौंपकर ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन को उपरोक्त समस्याओं से निजात दिलवाने की मांग की गई है। जय हिंद। सबसे पहले तो, और अलवर में वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा हमने उठाया है जो जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि छोटा सा मुद्दा हमने इसलिए बोला कि जब प्रशासन को ज्ञापन देने गए हम, तो उस मुद्दे को उन्होंने ऐसा बोला कि ये मुख्यमंत्री के तरफ जाने लायक तो है नहीं, ये कलेक्टर को आपको देना चाहिए था। और कलेक्टर के लिए भी जो इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, उस तरीके से ऐसा लगता है कि इनके लिए शायद जनता के मुद्दे बहुत छोटे लगते हैं। और मुद्दे का जो विषय था हमारा, वो ये था कि अलवर में बढ़ते क्राइम में NEP विस्तार योजना में जिस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और गत दिनों की एक प्रमुख घटना 4 जनवरी को रात को एक घर से एक बच्ची को जबरदस्ती बलपूर्वक उसको खींचा जाता है, उसका अपहरण करने की कोशिश करी जाती है। उसके साथ निंदनीय कोई भी घटना हो सकती थी, उस घटना को प्रशासन ने छिपाने की कोशिश करी, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उस विषय में प्रशासन के थानों के इंचार्ज और प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनको बता दिया गया था। लेकिन आज तक इस घटना से कलेक्टर साहब ने भी अनभिज्ञता दिखाई। करौली जिले के हिंडौन में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल का BJP ST मोर्चा द्वारा स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा ST मोर्चा हिंडौन ग्रामीण की मंडल अध्यक्ष शीला मीणा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया।
इसमें मौके पर शीला मीणा ने लज्जा रानी अग्रवाल का माला पहनाकर और लुगड़ी उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घर घर और गांव-गांव में दीपक जलाकर दीपावली की तरह राममय होकर खुशियां मनाएं। को मोदी जी ने बहुत सुविधाएं दी हैं और बहुत अच्छे काम कराए हैं। कांग्रेस की राज में कुछ भी नहीं हुआ था। आजकल महिलाएं हर शिक्षा में भाग ले रही हैं और आगे से आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को प्रण प्रतिष्ठा का हम सब घर घर में दीपक जलाएंगे और 22 जनवरी को दीपावली की तरह खुशियां मनाएंगे और दीपक ऐसे जलाएंगे कि ऊपर और नीचे सारी जगह, बाजारों में, घरों में, सारी जगह ऐसी दीपावली मनेगी और बहुत अच्छी तरह से दीपक है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बहरोड सदर थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी और पत्थर का परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा के निर्देशों की पालना तथा डीएसपी बहरोड तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में सदर थानाधिकारी प्रदीप कुमार की टीम ने थाना क्षेत्र में अवैध पत्थरों का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जखराना जंगल में खुदरोट थाना मांडन निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल को अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं एएसआई सुरेंद्र सिंह ने थाना क्षेत्र में अवैध बजरी का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ौद में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने तेजी से लापरवाही से चलाकर बड़ौद बस स्टैंड पर खड़ी कोटपुतली डिपो रोडवेज बस में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके लिए अयोध्या से आए पीले चावल और पत्रकों का वितरण घर घर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सकट कस्बे में सखी मंडल की महिलाओं ने मंगलवार को रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर के महंत रमाकांत जयमन के सानिध्य में पूजित तक्षत राम मंदिर की तस्वीर और पत्रकों का वितरण करने के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर अनेक महिला श्रद्धालु नृत्य करती हुई नजर आई। वहीं मंदिर में विराजित हनुमान जी, श्री राम दरबार, द्वारकाधीश और शिव परिवार की प्रतिमा की सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कामा पंचायत समिति ग्राम पंचायत करमुका के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कैलाश गुजर को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार की शिकायत की। यहां पिछले 3-4 साल से ग्राम पंचायत में एक भी विकास कार्य जमीनी धरातल पर नहीं हुआ है। ज्यादातर विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही पूर्ण होते हैं। मनरेगा योजना में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी शिकायत अनेकों बार ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन विधायक जाहिदा खान के चहेते होने के कारण सरपंच पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब यहां भाजपा का कामा में विधायक है। इसी उम्मीद को लेकर 2 दर्जन ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद लोगों ने उपखंड अधिकारी कैलाश गुजर को लिखित में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अब तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है, लेकिन अधिकारी शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस मौके पर सभी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कैलाश गुजर से कहा कि वे एक बार विकास कार्यों की जांच कराएं, जिससे ग्राम पंचायत के लोगों को न्याय मिल सके। यहां पिछले 3-4 साल में एक भी विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसे लेकर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। करमुका से बोल रहा है जी। ऐसा है जी, अभी तक नरेगा 3 साल से हमने तो कोई फावड़ा 2 मिट्टी गिरती देखी नहीं है। 30 फुट पानी पोखर में खड़ा हुआ है और उसके काम देखा रखे कागजों में, उसको देखी जाए आप, उसकी देखी जाए, तफ्तीश करी जाए उसके लिए। और कोई सड़क है, रोड है, पटली है नहर की, तो उस पर कोई काम दिखाए, हम उसको मान के देखेंगे। पिछले 3 साल के कार्यकाल में कभी आपने शिकायत की? किसी ने भी जो भी फर्जी चली है उसने भी गड्ढा मिट्टी नहीं डाली है, अगर फावड़ा परात किसी ने नहीं देखा है। और हम कौन चला रहा है नरेगा को? करे चला दिए सब वो नीतू उप सरपंच रूबी है या टाइम तो साहब उसके नाम से चल रही है। आप कभी काम मांगे नहीं काम मांगा तो हमारा अभी तक कोरा मिस्टॉल पड़ी हुई है। अभी तक जोम गार्ड में एक बार भी नंबर नहीं आया। रूबी से कभी आपकी बात हुई? बात हुई तो हमारा तो चढ़ता ही नहीं है सब, हमारा तो काम होता ही नहीं है। क्या कहा उसने? कहीं सब चढ़ा देंगे, आपके चढ़ा देंगे। हमने उसको जोम गाड़ी पहुंचाया, अभी तक तो हमारा नंबर आया नहीं है। पंचायत करमुका में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा 3 वर्षों से। उसके निवास में जो नरेगा कार्य है केवल कागजों में सीमित है।
उसके लिए ज्ञापन दिया उपखंड अधिकारी के लिए। इस निमित्त गांव वासी कार्यालय पाए हैं। मतलब देता ही नहीं है या आप जाते भी नहीं हो, क्या है कि नहीं है? अभी तक नरेगा का कार्य केवल कागजों में ही सीमित है, फर्जी चल रहा है। फिलहाल में कोई कार्य चल रहा है क्या? चल रहे 4 स्थानों पर कार्य चल रहे हैं। वहाँ पे कितने मजदूर? कोई मजदूर नहीं है, केवल और पोखरों में पानी खड़ा हुआ है 10-15 फुट, फिर भी उनसे फर्जी कार्य। वहाँ पे जो नरेगा की मिस्टॉल चल रही है, कौन चला रहा है फिलहाल में? सरपंच चलाते हैं। आप काम मांगने जाते हो तो काम की नहीं करते हैं, क्या है? नरेगा का मामला है साहब, नरेगा चलती है काम में, पर मतलब वैसे चलती है फर्जी, काम नहीं मिलता है लोगों को। मिलता है अब तक 2 नंबर में चला रखते हैं, उनको आधा पेमेंट देते हैं, आधा आप लेता है। मौके पर कोई काम नहीं है, मौके पर काम नहीं है, कहीं भी देख लो मौके पर, कहीं पंचायत में एक भी फाड़ मशीन नहीं है। इसी तरह से कब से चल रही है नरेगा? ये 20 दिन से मतलब ये सुना है पंचायत। आज फिर आप कहाँ आए हो? हाँ, SDM का पास ज्ञापन देने के लिए, शिकायत करने के लिए आए हो। कौन चलाता है नरेगा को? ये वो ठेकेदार चलाते हैं, रूबी ठेकेदार है या कोई और ठेकेदार है। सरपंच से नहीं मिले फिर आप? सरपंच आती नहीं, देखी नहीं आज तक, सरपंच की शक्ल नहीं देखी पंचायत में। कहाँ है सरपंच, कौन होती है सरपंच? शिकायत करने आए हो? सरपंच का जो कार्यकाल है, काज काम काज उसको कौन संभालता है? उसको वो संभालती है, उसकी रूबी की घरवाली है उप सरपंच। तिजारा विधानसभा के ग्राम चूहड़पुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में NGO द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कर्मी ने कहा कि यह जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और यह जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको खुशी खुशी दिया जाए। जब भी 2 पहिया वाहन लेकर घर से बाहर निकले तो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। यदि कार से चल रहे हैं तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सभी को रोड सेफ्टी के लिए बनाए गए नियमों की हमेशा पालना करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण ही होते हैं। यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने के लिए सभी का सहयोग मिल रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि पर सदाचार स्थल कुरुक्षेत्र में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने नंदा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा कुरुक्षेत्र में किए गए विकास में योगदान को याद किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गुलजारी लाल नंदा की मूर्ति पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा के पौत्र राजेश जोशी, विधायक सुभाष सुधा, उप कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा सहित समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नंदा स्मारक के निदेशक प्रोफेसर LK गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुण्यतिथि के अवसर पर माधव सेवा समिति की ओर से ब्रह्म सरोवर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजेश जोशी, जय सियाराम महाराज, अजमेर सिंह, पवन अग्रवाल, गोवर्धन लाल खेमानी सहित सभी अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी सेवाएं दी। भंडारे में अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक और गाजर पाक का भी वितरण किया गया। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।